का फ्यूचर इकोनॉमी दो चीजों पे टिका है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बड़ा है, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। भाई डायरेक्ट सेलिंग से उसका मतलब था D2C बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट टू कस्टमर। हाँ। उसका डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में जो बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो एक एक गार्ब है, एक मतलब एक है ढकने के लिए। नमस्ते मोस्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को MLM मुक्त बनाएं। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज फिर से हमारे सामने जो गेस्ट हैं वो है मर्चेंट नेवी ऑफिसर। कुछ दिन पहले ही हमारे साथ आए थे, इन्होंने काफी सारी बातें रिवील की थी, बहुत सारे अप्लायंस का नाम बताया था। आज बेसिकली एक Q&A सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको आज कुछ भी डाउट हो, आप इनसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस पर्सन है। इन्होंने भी काफी लंबा काम किया है क्यूनेट के अंदर और इनको सारी बातें पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो आज कुछ भी क्वेश्चन हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना और आप सबका बहुत बहुत स्वागत फिर से करूंगा और आपका भी सर। थैंक यू सो मच। आपको कैसे हाथ हैं सर जोड़ आप? के नमस्कार। आपने इतना बड़ा वैसे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मालूम है क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल बिजनेस है। लास्ट टाइम बहुत लोग बोल रहे थे इसको इलीगल क्यों नहीं प्रूफ कर देते, इस पे केस क्यों नहीं कर देते। ये एक्चुअली में लीगल है। जब 2014 में क्यूनेट ने केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग जीत गए। इंडिया की जो एपेक्स कोर्ट है, जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर उसने हरी झंडी दे दी है तो हमारे जो पर्सनल ओपिनियंस है ना, वो इतने मैटर नहीं कर जाते अब। एग्जैक्टली। और इसी पर्दे के पीछे ना ये लोग बैठ के पूरा का पूरा कठपुतलियों का खेल दिखा रहे हैं हमें। इन द नेम ऑफ सिस्टम, इन द नेम ऑफ वेलकम, है ना। जो एग्जैक्टली। बड़े बड़े इवेंट है, ये कठपुतली का खेल है ये पूरा का पूरा। यू डोंट नो हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। क्योंकि अगर आप YouTube पे तो बहुत वीडियोस हैं इनके, वीकॉन है, DWD है। अगर आप इनके एक सेकंड, हाँ, अगर आप इनके सारे के सारे स्टोरीज को कंपाइल करोगे ना, आपको बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब सब सेम कहानी सुना रहे, पर डिफरेंट डिफरेंट जगह से बता रहे, अलग अलग लैंग्वेजेस में बना रहे। तो यही सबसे बड़ी चीज है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो सोल प्रोपागेंडा पे चलता है। प्रोपागेंडा क्या होता है कि बहुत बड़ा झूठ बोलो, जैसे बोल दो कि आप 5 साल में बन जाओगे करोड़पति, आप हफ्ते का 10 लाख 40 लाख रुपए कमाओगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घर में सोना है, आप सोते सोते पैसा कमाओगे। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। लोग एग्जैक्टली। लोग अंबानी और अडानी को जानते हैं। अब देखिए अडानी पे बहुत बड़ा केस फाइल हुआ था कि उसने बहुत बड़ा स्कैम किया। उसके $100 बिलियन मार्केट से गायब हो गए, मार्केट एवेल्यूएशन से पूरे वाइप आउट हो गए। बट क्या उसने अपनी दुकान बंद कर दी क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग तो चलो ठीक है नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं उनके हिसाब से, अब नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। अब नेगेटिव वीडियोस उनके लिए क्यों है? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। दिस नहीं, इज व्हाट दे हेट। इसी पे मुझे एक बात याद आई। आज का ही जी कल रात का इंसिडेंट बताता हूँ। कल रात मैंने एक जी लाइव किया, जी उसके बाद ना इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आता है। पहले तो कमेंट आया कि क्यों इतनी नेगेटिव वीडियो बना रहे हो, क्यों पैसे कमाने के लिए कब तक जाओगे। फिर मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, वो एक लेडी है, मुझे नहीं पता कहाँ से है। उन्होंने मुझे कहा कि कब तक ऐसा कंटेंट बनाते रहोगे नेगेटिव, कब तक इसी से नोट छापोगे, पैसे छापोगे।
मैंने उनसे बोला अगर आपको ये तकलीफ हो रही है कि मैं नोट छाप रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटेंट सिर्फ क्यूनेट का बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ लाइव में आइए, आप सबके आंसर दीजिए। जैसे आज आप बैठे हो लाइव में, कॉन्फिडेंस है आपको कि आप आंसर कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वो आ ही नहीं रहे। मेरे से बोलती हैं कि आप ना इंस्टाग्राम पे मेरे से क्वेश्चन पूछ लो। मैंने कहा मेरे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस लोगों के हैं। अगर 100-150 लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उनके आंसर दो, मेरे साथ लाइव में आओ। डर बैठा हुआ है। डर उनको बैठा। भी पता है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें नेगेटिविटी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, अगर मैंने कहा या आपने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट में वो क्विज जीत गए, तो क्या हाँ। ये भी नेगेटिव है? कि जितने लोग सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे कमेंट में बताना, अगर इन्होंने अभी एक बात रखी कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट में गए, केस हुआ क्यूनेट पे, क्यूनेट केस जीत गया, क्या ये नेगेटिव है? मतलब वो ऐसे मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है कि वो इस बात को भी नेगेटिव बोलते हैं, हाँ जबकि हम तो उनका सपोर्ट ही कर रहे हैं, बस एक बात को सही तरीके से रख रहे हैं। करेक्ट। हमने इतना कहा कि अपनी जो बातों को है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यूनेट है, उसको प्रॉपरली बता दो। इससे ऊपर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे। करेक्ट। तो पता नहीं इनका माइंडसेट खुद का क्या चल रहा है, सच में इनका कई बार समझ नहीं आता। क्यूनेट वाले ना बहुत आलसी होते हैं, है ना। हाँ, उनको जब झूठ बोलना रहता है तो सब जगह झूठ बोलेंगे, बट सच हो ना, तुम पीओए आओ, तुम मेरे डीएम में आओ, तुम मेरे से फेस टू फेस वीडियो कॉल करो, नहीं तुम करो, तुम हाँ, करो, जबकि प्रूव उनको करना है। हाँ, बट ये लोग चाहते हैं नहीं तुम आओ, तुम। हम्म, अब जैसे आपने देखा होगा, ये लोग ये वीडियो बहुत चलाते हैं अमिताभ कांत का, हम्म, है ना, कि उन्होंने हम्म, बोला था इंडिया का फ्यूचर इकोनॉमी दो चीजों पे टिका है, एक होता हम्म, है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। भाई डायरेक्ट सेलिंग से उसका मतलब था D2C बिजनेस मॉडल, डायरेक्ट टू कस्टमर। हाँ, उसका डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं था। हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग में जो बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम्म, वो एक एक गार्ब है, एक मतलब एक है ढकने के लिए, उस हम्म, झूठ को सामने लाने के लिए। देखो हम तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बट कैसे डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है? ये एक बात बताओ, सचिन गुप्ता ने शुरू किया, अपनी वाइफ को उसने डीआर मारा, उसके बाद दिग्गी को डीआर मारा, दिग्गी के बाद वो प्राणेश्वर आया, प्राणेश्वर का कृति आई, कृति के बाद राजीव आया, राजीव के बाद प्यारेतोष आया, फिर उसके बाद हर्ष आया, हर्ष के बाद मनीष आया, मनीष के बाद किरण आया, किरण के बाद शुभम आया, शुभम के बाद मैं आया। कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो बीच में है। हम्म, हम्म, इतना तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं होता, इतना बड़ा नेटवर्क। क्योंकि मेरे को सचिन गुप्ता का एक हवा में उड़ता हुआ महल बनवाना, तो मेरे को अपने 90,000 रुपए डालने पड़े। सही बात है। एक चीज ये लोग जो बोलते हैं, बड़ा सीना तान के बोलते हैं, अपलाइन नहीं, धंधा तो अपलाइन की वजह से चलता है। अबे बिना डाउनलाइन के तो अपलाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। सही बात है। धंधा तो डाउनलाइन की वजह से चलता है। साइन अप रोक के देखो एक बार, चला लो हाँ, बता। चला लो, कर लो कभी कोई मैक्स आउट किंग के, जो तथाकथित मैक्स आउट किंग है, दे दो उसको 2 हफ्ते खाली रोस्टर, भीख भी, वो रास्ते पे आके भीख ना मांग ले भाई। सही बात है, सही बात है बिल्कुल। एक्चुअली ये ना मामला चेंज घुमा हो के गया। रखते हैं, क्यूनेट में 10 कमाने के तरीके हैं, 10 कमाने के तरीके हैं, तरीके घूम फिर के साइन अप से ही हैं। साइन अप ये से कोई ही नहीं है। बताता। ये इसलिए नहीं बताएंगे ना, क्योंकि भाई अगर आपको बोल दिया आपको सिर्फ और सिर्फ साइन अप से ही पैसा लाना है, तो आप तो समझ जाओगे ना ये बंदे जोड़ने का धंधा है। एग्जैक्टली। अभी तो प्लस प्योरली साइकोलॉजिकल प्योर। साइकोलॉजिकल ट्रैप देखो, आज वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिकल हाँ, ट्रैप क्या क्या लगते हैं आपको? साइकोलॉजिकल ट्रैप जो सबसे पहला है कि उसके ना 9 प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर्स को पकड़ते पहले प्लान में। हम्म, ठीक है, जो 9 मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो बुक नंबर 3 में दिया है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, फ्री टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेगेसी बिल्ड करनी है, ओनरशिप चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, 9 चीजें, वो 9 चीजें आपके अंदर पकड़ेंगे, वो सबसे पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप है। सेकंड ट्रैप जो आता है वो आपका जो दिमाग है, आपका जो होराइजन है, अब वो प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर के जो दौड़ता हुआ जो एक सांड होता है ना, उसके गले पे एक रस्सी डाल देते हैं और वो बंदा खिंचता हुआ चला जाता है उसके साथ साथ। अब जहां एक्चुअली जहां जो तक जो बुक पढ़ेंगे ना उनको शायद वर्ड रेलिवेंट लगेगा, पीएमएफ।
PMF, यस, हाँ वो प्राइम इससे रिलेट मोटिवेटिंग करेंगे। हाँ बहुत लिंक कर सकते हैं। हम्म, तो वो जैसे ही वो बुल को पकड़ लेते हैं, बुल भागना शुरू करता है और फिर उसके बाद आके पैसे निकलना शुरू होते हैं। फिर आप अपने मम्मी पापा को साइन अप करने की कोशिश करते हो, ऐसे करते 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 एंड में जब आप रस्सी छोड़ते हो, देखते हो आपको सबने व्हाट्सएप से ब्लॉक करके रखा है, अपलाइन ने ब्लॉक करके रखा है और आप डिप्रेशन में हो। एग्जैक्टली। यही पे एंड होता है, क्योंकि जस्ट वो जो होता है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट, कि एक एक छोटा इवेंट पूरी की पूरी फ्यूचर को अल्टर कर जाता है। आपका जो एक जीवन था, जो एक एक प्रॉपर लाइफ जीने का था, एक टेंशन फ्री लाइफ जीने का था, और आप वही कर रहे थे जो सब कर रहे थे, बट नहीं, आपके अंदर डाल दिया कि नहीं आपको करोड़पति बनना है। तो वो बटरफ्लाई इफेक्ट में जैसे ही आप पढ़ते हो, आपका पूरा का पूरा फ्यूचर अल्टर कर जाता है। भैया आज लोग कहाँ हैं? लोग कह रहे हैं 30 कि लोग का क्वेश्चन पूछने हैं। इंस्टाग्राम भरा रहता है मेरा, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर भरा रहता है, बट ये लोग कहाँ हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आज है ही नहीं। और जब हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं ना, तब लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। हाँ, अभी थोड़ा टाइम क्वेश्चन दीजिए। लेना मुश्किल होता है, तब क्वेश्चन लेना एक्चुअली मुश्किल होता एक्चुअली कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं ना, है। तो वो हाँ लोग थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देख रहे हैं, बट दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। तो प्लीज एक और आप चीज, पूछें क्वेश्चन, कोई हाँ, है आपको, अभी आपने ज्वाइन किया हो या कोई अप्रोच कर रहा हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आज ये Q&A सेशन है, आज एक्सपीरियंस शेयर नहीं है। हम तो जस्ट Q&A बातें कर रहे हैं जब तक क्वेश्चन आएंगे। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।